जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जो गमले के अंदर आपको पौधा दिखाई दे रहा है, यह बहुत कम ही आप लोगों को देखने को मिलता होगा। कई लोगों को इसका नाम भी पता नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ, इसको हम स्नैक प्लांट, सनसनवेरिया या फिर मदर इन लॉ टंगो के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट की बहुत सारी खूबियाँ हैं। इंडोर प्लांट में यह नंबर 1 प्लांट में आता है दोस्तों। दोस्तों, इसकी जो पत्ते जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सांप के फन की तरह होते हैं, इसलिए इसका नाम स्नैक प्लांट पड़ा। तो दोस्तों, इस प्लांट की सबसे अधिक विशेषता यह होती है कि यह एक एयर प्यूरिफाइड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह हमें हमारे वातावरण में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख लेता है और हमें ऑक्सीजन बना के देता है। 24 घंटे ऑक्सीजन बना के देता है दोस्तों। बड़े बड़े होटलों में या बड़े बड़े लॉज में इस प्लांट को बेडरूम के अंदर भी देखने को मिल जाएगा आपको। इसको हम बेडरूम के अंदर भी रखते हैं, क्योंकि होटलों में दोस्तों एसी लगे होते हैं कमरे में, और हमारा होटल पैक रहता है, रूम पैक रहता है। तो जो भी हम हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाले जाते हैं वह रूम के अंदर ही बनी रहती है, क्योंकि एसी हमारा जो रूम के अंदर की हवा को बाहर तो नहीं करता, उसी हवा को ठंडा करके हमें देता रहता है। तो इस प्लांट का काम होता है कि रूम के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्यूरिफाइड करता है और उसको ऑक्सीजन बना के हमें देता है। तो दोस्तों, हर एक घर में इस प्लांट का होना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल हमारा आसपास का वातावरण काफ़ी दूषित हो गया है, काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड है चारों तरफ। जब भी हम अपने बेडरूम में सोते हैं, कम से कम सोने वाली जगह पर हमें प्योर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस प्लांट को हम अपने घर में 10-10 फीट की दूरी पर एक एक प्लांट रखें तो हमारे घर के अंदर का वातावरण काफ़ी शुद्ध हमें मिल सकता है और ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिल सकती है। तो दोस्तों, यह प्लांट कई वैरायटी में आता है। ये देखिए, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये इसकी छोटी वैरायटी है। ये भी स्नैक प्लांट है, दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसको हम इसके पत्तों के द्वारा ही इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। इसके पत्तों को कटिंग करके भी हम इसको गमलों में लगा सकते हैं और इसको नया पौधा बना सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए कितना सुंदर पौधा है, दिखने में भी अच्छा लगता है और हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी देता है। तो दोस्तों, यह एक इंडोर प्लांट है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यह एक इंडोर प्लांट है, और इंडोर प्लांट में यह नंबर 1 प्लांट है दोस्तों, क्योंकि ये हमें हमारे आसपास के वातावरण की हवा को शुद्ध करके देता है, हमें ऑक्सीजन बना के देता है। दोस्तों, इस प्लांट की एक और विशेषता होती है, यह एक जंगली टाइप का प्लांट है। ये कहीं भी हो जाता है, इसको हमें ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। इसको एक बार अगर लगा देते हैं हम और समय समय पर इसको खाद और पानी देते रहें तो ये अच्छे से ग्रो करता है और ये काफ़ी घना हो जाता है दोस्तों, दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, एक प्लांट मैंने पत्तियों के द्वारा ग्रो कराया है। ये छोटे से गमले में मैंने लगाया था, करीब इसको 3 से 4 महीने हो गया है। तो दोस्तों, अभी मैं इस गमले से इस पौधे को दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगा। तो दोस्तों, देखिए इसकी जो रूट्स हैं काफ़ी घनी हो गई हैं और काफ़ी अच्छा पौधा बन के हमारा तैयार हो गया है। तो दोस्तों, इसको हम ऐसा ही का ऐसा दूसरे गमले में शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों, इंडोर प्लांट जब भी हम अपने गमले में लगाते हैं तो सबसे पहले हमें मिट्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहले हमें अपने गमले की मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, फिर गमले का साइज़ देखना पड़ता है, क्योंकि इंडोर प्लांट हमारा कई सालों तक चलता है और इसके लिए बड़े गमले का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, देखिए इस गमले में मैं इसको शिफ्ट करूँगा। ये 12 इंची का गमला है और अच्छा गमला है, बड़ा गमला है, काफ़ी मजबूत गमला है। तो दोस्तों, इस तरह के गमले में हम ये अपने इंडोर प्लांट लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि इंडोर प्लांट हमारा सालों तक चलता है और इसकी जड़ों को विकसित होने के लिए गमले का बड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इसकी रूट्स विकसित नहीं होंगी, रूट्स नहीं फैलेंगी, तब तक हमारा पौधा ऊपर ग्रो नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने अपने गार्डन की मिट्टी लेनी पड़ेगी। मिट्टी सूखी और भुरभुरी हो,
इसमें पत्थर कंकड़ वगैरह नहीं हो, इसको पहले से हमें छान के रख लेना चाहिए। और सूखी मिट्टी हो दोस्तों, ध्यान रहे। इसमें हम 50% अपने गार्डन की सॉइल का इस्तेमाल करेंगे और 40% रेत का इस्तेमाल करेंगे और 20 से 25% हम इसमें सड़ी हुई गोबर का खाद, दोस्तों ये देखिए इस तरह की गोबर की खाद, जो कि पुरानी गोबर की खाद हो। दोस्तों नई गोबर की खाद नहीं डालना है कभी भी अपने पौधों में, हमेशा पुरानी गोबर की खाद डालना है। दोस्तों गोबर की खाद एक ऐसी खाद होती है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, हमारे पौधे की ज़रूरत के लिए सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं और ये खाद भी हमें इजीली मिल जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये रेत है हमारा, जो नदी की रेत होती है उसको इस्तेमाल करना। रेत का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। अगर रेत रेत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे गमले का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, हमारा पानी ठीक से बाहर नहीं निकलेगा, जिससे हमारे पौधे सड़ जाएंगे और हमारा पौधा भी डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम थोड़ी सी नीम खली का भी प्रयोग करते हैं फंगिसाइड के लिए, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और हमेशा छाया में रहता है, तो हल्का सा इसमें 1 या 2 मुट्ठी नीम की खली का भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये मिश्रण तैयार करके हम अपने गमले में डालेंगे। पहले गमले में डालने से पहले दोस्तों गमले का जो ड्रेनेज होल होता है नीचे, उसका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी हमारी कुछ समय के बाद जम जाएगी, जिससे पानी हमारा नीचे निकल नहीं पाएगा। इसके लिए दोस्तों हमें कुछ पत्थर या फिर लकड़ी का बुरादा या जूट का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर पौधे के पत्ते, सूखे हुए पत्ते हों उनको नीचे डालना चाहिए, जिससे हमारा होल ब्लॉक नहीं हो और हमारा पानी जैसे हम गमले में पानी डालें वह नीचे निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने गमले में मिट्टी भर लेते हैं। ये देखिए, ये जो हमने मिश्रण तैयार किया था वही डाला हुआ है। अब दोस्तों हम अपने पौधों को इस गमले के अंदर प्लांट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, तीन पौधे हमने जर्मिनेट कराए थे, तीनों पौधों को हम अलग अलग इस गमले में डालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले गमले में लगाने से पहले हल्का सा गमले में गड्ढा कर लेते हैं, जिससे इस पौधे की जड़ें उसमें दब जाएं। ज़्यादा नीचे नहीं करना, क्योंकि ये जो प्लांट है इसके पत्तों के बीच बीच में अगर मिट्टी चली जाती है तो हमारे पौधे को काफ़ी नुकसान होता है। तो जड़ें हमने ज़्यादा गहरी नहीं करना है और मिट्टी इतनी हो कि हमारी जड़ें ढक जाएं लेकिन पौधे के ऊपर नहीं आए। तो दोस्तों देखिए हमारा पौधा लग के तैयार हो गया, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी हम कुछ दिन के लिए इस पौधे को अपने टेरेस गार्डन में ही रखेंगे, ऊपर रोशनी में ही रखेंगे। जब 8 से 10 दिन हो जाएंगे तब दोस्तों हम इसको नीचे इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने स्नैक प्लांट को गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पौधे को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार हमने वाटर इसमें डाल दिया है तो जब तक इसके ऊपर की मिट्टी सूख नहीं जाती, इसकी नमी नहीं चली जाती, तब तक हमें दोबारा इसमें पानी नहीं डालना है। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद दोस्तों।